जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं और इस सियासी अफरा तफरी के बीच बीजेपी ने एक नया दांव खेल दिया है। जी हाँ, भारत की केंद्र सरकार ने सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के ताला लगा दिया है। एक तरफ जहां किसान बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस आपसी टकराव को बढ़ाने और कांग्रेस के रास्ते में बाधा डालने में जुटी हुई है। आखिर बीजेपी ने कांग्रेस के बैंक खाते क्यों फ्रीज किए? इसकी वजह के रूप में पार्टी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में कांग्रेस ने 40 दिन की देरी कर दी। वहीं इसकी सजा के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि 210 करोड़ रुपए भरने पर ही उनके अकाउंट्स एक्टिवेट किए जाएंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के वक्त इस बात का खुलासा किया था। देखिए उन्होंने क्या कहा। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी?
बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं? अजय माकन कहते हैं देश के भीतर लोकतंत्र की पूरी तरीके से तालाबंदी हो गई है। ये चिंताजनक और निराशाजनक खबर है कि कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट तो सील कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी की इस हरकत पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। वही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सख्ती बरतते हुए कहा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से कदम ठीक सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI इलेक्टोरल बॉन्ड जारी ना करे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को ये एक तरह का वचन पत्र होता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने SBI के लिए ही इसलिए जारी किया है क्योंकि SBI एक ऐसा बैंक है जो सरकारी है। इसके साथ ही इसके पास ये पावर है कि वो चुनावी चंदे के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वायदा पत्र जारी करे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।